नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने इंडिया करंट अफेयर्स 11 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें अपने जितने भी इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही जो इनसे महत्वपूर्ण तथ्य बने हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। यह सेशन आपके लिए सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षा जो राजस्थान में होनी है, जिसमें इंडिया करंट पूछा जाएगा, उसके लिए उपयोगी रहेगा। मेरे द्वारा अगर ली जा रही क्लासें आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडिया करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने विश्व व्यापार संख्या की समीक्षा 2023 की जो रिपोर्ट जारी की है उसमें रिपोर्ट जारी की, इसमें भारत व्यापारिक निर्यात में किस स्थान पर रहा, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यापार से भारत की क्या स्थिति रही, इस प्रकार का अगर प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन ने विश्व व्यापार संख्या की समीक्षा 2023 के लिए एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत व्यापारिक निर्यात में किस स्थान पर रहा, तो भारत है 18वें स्थान पर रहा। ये आपका आंसर होना चाहिए। भारत की रैंक कौन सी रही, 18वीं रैंक भारत की रही। भारत व्याख्या देखें इसकी तो भारत 309 अरब डॉलर के निर्यात और वैश्विक सेवा व्यापार में भागीदारी 4.4% है। यानी भारत है जो 309 अरब डॉलर का निर्यात करता है और वैश्विक व्यापार में भागीदारी है उसकी 4.4% है। ये इंपॉर्टेंट है, 4.4% है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे जो वर्ल्ड करंट अफेयर से संबंधित है। मिशन लूना 25 को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया, इस प्रश्न पर अपने बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी परीक्षा में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। मिशन लूना 25 को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया, आंसर है रूस। अब रूस ने क्या है कि चंद्रमा पर ये जाने के लिए मिशन लूना है, इसको 25 को लॉन्च किया गया है। 11 अगस्त को इसको लॉन्च किया जाएगा। इसको वोस्तोचेन कोसमोड्रोमो वहाँ सेंटर है, जैसे हमारे इसरो होता है वैसे ही ये वोस्तोचेनो कोसमोड्रोमो सेंटर है, वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। ये चंद्रमा पर जाएगा और दक्षिणी ध्रुव है और जो वहां पर इसकी लैंडिंग की बताई जा रही है कि लैंडिंग होगा। रूस है, रूस ने लूना 25 को भेजा है। ये बताया जा रहा है कि अपने जो चंद्रयान भेजा उससे पहले चंद्रमा पर पहुंच जाएगा, इस प्रकार का बताया जा रहा है। अब रूस क्या खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है आगे, उसका लक्ष्य रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है और साथ में ये जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी है उस मामले में भी लगातार कार्य कर रहा है। और जो अभी लूना 25 को भेजा है और ये अपना जो चंद्रयान 3 है उससे पहले चंद्रमा पर पहुंच जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए पासेक्स। ये इंपॉर्टेंट है, अब आगामी परीक्षा में आपको छपा हुआ मिल सकता है। प्रश्न शानदार है, भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ, तो आपका आंसर होगा पासेक्स हुआ है। इसमें क्या है, भारतीय जहाज INS चेन्नई ने इसमें भाग लिया है। यानी INS चेन्नई है, उसने जो भारतीय जहाज का नाम है INS चेन्नई, उसने भाग लिया है। इसका आयोजन सऊदी अरब के जेदा स्थान पर हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, सऊदी अरब में हुआ है और सऊदी अरब की जगह है जेदा, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। सऊदी अरब और भारत की नौसेना के बीच कौन सा अभ्यास, पासमेक्स, जिसमें भारतीय जहाज पूछे तो INS चेन्नई ने भाग लिया है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता के खिलाफ है जो प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, अगर इंडिया पॉलिटिकल से करंट का सवाल पूछा जाएगा तो समान नागरिक संहिता पर प्रश्न पूछा जा सकता है और उसमें जो विधानसभा में समान नागरिकता संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है ये और इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कई बार परीक्षा में अपने देखते हैं कि जो करंट की बातें चलती है उससे कोई बढ़ाकर या डीपली सवाल पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया गया, कौन सी विधानसभा ने किया, तो आपका आंसर यानी किस राज्य में किया गया, केरल में किया गया। केरल की विधानसभा में इसे पारित कर दिया गया। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार करंट में इसमें खिलाफ की चीजें होती है जो समान नागरिक संहिता कानून है, इसमें ज्यादातर लोग इसके पक्ष में है, थोड़े बहुत लोग जो इसके विपक्ष में है। इस प्रकार इससे करंट अगर पूछेगा तो ये आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य में समान नागरिक संहिता के खिलाफ है जो प्रस्ताव पारित किया गया, तो केरल होगा। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई
विजयन इसके मुख्यमंत्री हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न में। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। कौन सी राज्य सरकार गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेगी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी राज्य सरकार, प्रश्न है कि कौन सी राज्य सरकार गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेगी? तेलंगाना है, वह इसको शुरू करने जा रही है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा जो SC व ST महिलाएं हैं उनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे वो अगर कोई कार्य करना चाहती है तो कर सकती है, इनका उपयोग अगर लेना चाहे तो वो ले सकती है। आपको इतना पता रखना है कि कौन सी राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की, तो आपका आंसर होना चाहिए तेलंगाना ने शुरू की है। इसमें 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये इसकी जानकारी थी, वो अपने को पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, खेल से संबंधित प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में किस भारतीय तीरंदाज ने गोल्ड जीता? इंपॉर्टेंट है, लिख लो। खेल खिलाड़ी से प्रश्न पूछेगा तो छपने लायक प्रश्न है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में किस भारतीय तीरंदाज ने गोल्ड जीता? ओजस देवताले ने जीता है। कहां के हैं ये? महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं, ओजस देवताले। मेल कंपाउंड वर्ग में उन्होंने 150 के स्टिक स्कोर के साथ है ये गोल्ड जीता है। और इस जो पूरी चैंपियनशिप हुई थी इसमें भारत ने 3 गोल्ड और 1 कांस्य जीता, यानी टोटल कितने जीते हैं? 4 पदक भारत ने इस प्रतियोगिता में जीते हैं। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप से सवाल बन सकता है। आदित्य स्वामी है, वहां उन्होंने भी गोल्ड जीता है और वो लगभग 90 साल के बाद इसमें जीतने वाली पहली महिला बनी है, तो वो भी आदित्य स्वामी है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये ओजस देवताले महाराष्ट्र हैं, महाराष्ट्र के, ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। टोटल पदक भारत ने 3 गोल्ड जीते, 1 कांस्य जीता, यानी 4 पदक जीते। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। अगला प्रश्न भी शानदार प्रश्न है। हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय अमेरिका ने भारत में कहां पर अपनी तरह का पहला कृषि विज्ञान संग्रहालय खोला है? अगर अमेरिका कोई चीज किसी देश में करता है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों? अमेरिका सबसे ज्यादा आज 1 नंबर पर विकसित देश है। अगर वह कोई किसी देश में पहल करता है तो उसे प्रश्न बन सकता है। प्रश्न है कि हाल ही में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय अमेरिका ने भारत में कहां पर अपनी तरह का पहला कृषि विज्ञान संग्रहालय खोला है? तो बेंगलुरु में खोला है। इसका कब खोला गया? तो 3 अगस्त को इसको खोला गया था। और इसमें क्षेत्रफल इसका पूछा जाए तो 963 वर्ग किमी ये इसका क्षेत्रफल रहेगा और इसकी लागत 1.5 करोड़ के आसपास आई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्थान याद रखना आपको, क्षेत्रफल या लागत नहीं पूछेगा, आपसे इतना पूछेगा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय अमेरिका ने भारत में कहां पर अपनी तरह का पहला कृषि विज्ञान संग्रहालय खोला? तो आंसर होगा बेंगलुरु में खोला। कब ओपनिंग हुई थी इसकी? 3 अगस्त को इसका उद्घाटन हुआ था। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। UN वुमेन ने महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए किस सरकार से समझौता किया है? तो आपका आंसर होना चाहिए केरल से समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है उस पर अपने बात करें तो पर्यटन के लिए महिलाओं को जो सुविधा है उसको बढ़िया तरीके से सुविधा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। आपसे पूछेगा UN वुमेन ने महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए किस सरकार के साथ समझौता किया है? तो केरल के साथ समझौता किया है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, जो पर्यटन के लिए महिलाएं हैं उन्हें बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहेगा। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर कौन सी शॉर्ट फिल्म बनाई गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न खेल से संबंधित प्रश्न है, आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर कौन सी शॉर्ट फिल्म बनाई गई? हल्ला बोल बनाई गई है। मूवी का नाम है हल्ला बोल। इसका उद्देश्य क्या है? जितने भी एशियाई खेलों में एथलीट भाग रहे हैं उनका हौसला अफजाई करना कि आप मेडल जीत कर लाएं, ये इसका उद्देश्य रहेगा। फिल्म का नाम आपको याद रखना है हल्ला बोल। अगले प्रश्न पर चर्चा करें। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो 9 अगस्त को यह बनाया गया था। इसके साथ ही अपने आज इस सेशन में इंडिया करंट अफेयर्स के 11 अगस्त 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न 10 प्रश्न मैंने आपके साथ शेयर किए, इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भी शेयर किए। अगर मेरे द्वारा आपको दी जा रही जानकारी पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए और ये क्लास अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मेरी कोशिश रहती है कि इंडिया करंट में आपका ज़्यादा समय ना लिया जाए। 10 मिनट के आसपास अगर आपको इंडिया
करंट अफेयर बढ़िया प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे आप अगर और की विषय को तैयार कर रहे हैं किसी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो भी आपके पास समय बच जाए। धन्यवाद।